वाणी विचार 355 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। एक स्त्री ठाकुर जी की बहुत पूजा किया करती थी। रोज सुबह उठकर ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, फिर शीशा दिखाना, बहुत सेवा किया करती थी। फिर एक बार उसे 1 महीने के लिए बाहर तीर्थ करने के लिए जाना पड़ा और उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि देखो, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना और फिर शीशा उनको दिखाना, और शीशे में देखकर वो मुस्कुरा दें, तब समझना कि मेरी पूजा पूरी हुई। और ऐसा कहकर जब वो प्रस्थान कर गई तो दूसरे दिन बहू ने ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, हर तरह की सफाई का ख्याल रखा और फिर उनको शीशा दिखाया और ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। उसने सोचा कोई भूल हो गई होगी। दोबारा से स्नान कराया, दोबारा से पूछा और दोबारा से कपड़े पहनाए और दोबारा से फूल वगैरह वहाँ अच्छी तरह से सजाए और फिर शीशा दिखाया और ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। उसने सोचा ज़रूर मुझसे कोई भूल हो रही है। आंसू गिरने लगे कि ठाकुर जी मेरे से क्या भूल हुई। 16 बार उसने ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, फिर कपड़े पहनाए, फिर फूल वगैरह सब ठीक तरह से रखे और फिर शीशा दिखाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। तो आंसुओं की झड़ी लग गई। झड़ी तो लगी हुई थी और तेज आंसू आने शुरू हो जाएंगे। मेरे से गलती क्या हुई है, मुझे ये तो बता दें। या तो गलती बताएं और या फिर आप मुस्कुराएं जैसे कि रोज मुस्कुराते हैं। और इतना कहकर फिर उसने ठाकुर जी को नहलाया अगली बार और फिर कपड़े पहनाए और सारे फूल व्यवस्थित किए, जो भी वो कर सकती थी की। और फिर उसने शीशा दिखाया और ठाकुर जी मुस्कुराए, माथा टेक दिया, रोते रोते माथा टेका कि आपने बड़ी कृपा की। फिर दूसरे दिन से वैसा ही करती, अच्छी तरह से नहलाती, साफ करती, कपड़े पहनाती, फूल व्यवस्थित करती और फिर उनको शीशा दिखाती और फिर वो मुस्कुरा देते और फिर उनको प्रसाद वगैरह चढ़ा के और फिर चली जाती। 1 महीने बाद उसकी सास वापस आई। उसने कहा कि कोई तकलीफ तो नहीं हुई। उसने कहा नहीं, पहले दिन हुई थी। पहले दिन 16-17 बार मुझे नहलाना पड़ा, लेकिन अगले दिन से फिर व्यवस्थित हो गया, सब ठीक हो गया। सास ने कहा वो कैसे? इन्होंने कहा कि फिर वो मुस्कुराने लगे, पहले जैसे ठीक हो गए, जैसे आपके साथ थे वैसे मेरे साथ ठीक हो गए। लेकिन पहले दिन उन्होंने बहुत बार ऐसा मुझे नए स्नान कराना पड़ा और तैयार कराना पड़ा। सास तो बहुत हैरान हुई। उसने कहा ठीक है, कल पूजा करोगी तो मैं भी बैठूंगी। और दूसरे दिन वो सास पूजा करने बैठी और जैसे ही उन्होंने तैयार करके शीशा दिखाया, उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, बहुत हो गया। अब तुम्हारी जो बहू है वो जब रोती है उसके आंसुओं से मेरा स्नान हो जाता है। उसके हृदय इतना कोमल है कि उसका रोना और उसका भाव भंगिमा ऐसी है कि मैं भी प्रभावित हो जाता हूँ। तो इसलिए अब आप उनको ही करने दो, जब शीशा दिखाने की वो आए उस वक्त उसी को करने दो, ये सेवा तो कम से कम उसी को करने दो। और फिर वो उसी दिन से उसने बहू को उस काम में लगाया और कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम ही करो।
भाव चाहते हैं परमात्मा। परमात्मा भाव के भूखे हैं, परमात्मा और किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। इसलिए जब भी पूजा करें शरीर के साथ अपने भाव जरूर चढ़ाएं। धन्यवाद।